बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। ईरान की जानिब से यमन में सऊदी इत्तहादी फोर्सेस और इराक में अमरीकी अफवाज पर हमलों में बड़े पैमाने पर इजाफा हो गया। अमरीका ने ईरान पर इल्ज़ाम आयद किया है कि ईरान अपनी मिलिशियाओं की मदद से अमरीका को ब्लैकमेल करना चाहता है। जौहरी माहदे को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए ईरान यमनी हौसी बागियों और इराकी मिलिशियाओं को लगाम डाले। ईरान की जानिब से इस पर सख्त रद्द अमल सामने आ गया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। नाजरीन कराम, अमरीका और ईरान के माबैन बिलवास्ता बातचीत का मरहला शुरू होने से पहले ही मसाइल का शिकार हो गया है। इन बिलवास्ता मुज़ाकरात का मकसद ईरान और अमरीका के दरमियान 2015 में होने वाले जौहरी मुआहदे को दोबारा जिंदा करना है, लेकिन खित्ते में कशीदगी और ईरान की प्रॉक्सी कुव्वतों के उसके हमसायों पर हमले के वाक़यात ने इसे मुश्किल बना दिया है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने वियना में होने वाले मुज़ाकरात का दिफा करते हुए जोर दिया है कि रहबर आला के मशवरे इन मुज़ाकरात में ईरान की रहनुमाई करेंगे। 15 अप्रैल को अपना एक इंस्टा पोस्ट में ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने अपने नाक़दीन पर जोर देते हुए कहा कि वो ये उम्मीद ना रखें कि मुज़ाकरात नाकाम होंगे। ज़रीफ ने फ़ारसी ज़ुबान में पैगाम में लिखा कि हमारे रहबर आला की नसीहत ने हमेशा हमें नाकाम मुज़ाकरात से बचने में रहनुमाई की है। हमने हमेशा मुस्बत मुज़ाकरात की गरज से ही मुज़ाकरात का अमल शुरू किया है और हमने सिर्फ कौमी मकासद के लिए ही मुज़ाकरात किए हैं। नाज़रीन कराम, इस हफ्ते के शुरू में ईरान के रहबर आला खामनाई ने वियना में मुज़ाकराती टीम को मुतनब्बे किया था कि वह जौहरी मुआहदे की बहाली के सिलसिले में तवील मुज़ाकरात से गुरेज़ा हूँ। इन मुज़ाकरात के बारे में ईरान के अज़ाइम और क़दामत पसंद मकामी मीडिया में इसके प्रॉक्सियों के बारे में मुतादिद खबरों से बहुत सी चीज़ों का अंदाज़ा हो रहा है। ये मुज़ाकरात ऑस्ट्रिया के शहर वियना में होने हैं, लेकिन इन मुज़ाकरात से पहले सऊदी अरब में हौसी बागियों की जानिब से मुसलसल हमले हुए हैं। इसके अलावा इराक में भी मकामी मलेशिया ने अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाया है। नाज़रीन कराम, वाज़ेह रहे कि हौसी बागियों और अमरीकी तनसीबात पर हमला करने वाले जंगजुओं को ईरान की पुष्टपनाही हासिल है। हालांकि हौसी बागियों और सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान होने वाली झड़पें इराक में जारी सूरत हाल से मुख्तलिफ हैं, लेकिन इराक में होने वाले हमलों से जंग छिड़ने के इम्कानात हैं। हौसी बागियों के हमलों में तेजी से इजाफे की एक वजह यह भी हो सकती है कि ईरान उन्हें रोकना नहीं चाहता, या फिर ये कि ये ईरान के कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। ईरान की प्रॉक्सियों की तरफ से हमले और ईरानी हुक्काम का बार बार इस बात पर जोर देना कि जब तक इक्तसादी पाबंदियां नहीं हटाई जाएंगी तब तक वो कुछ नहीं करेंगे, इस बात की निशानदही करता है कि ईरान न्यूक्लियर डील को दोबारा जिंदा करने की खातिर एक खुफिया मंसूबे पर काम कर रहा है। नाजरीन कराम, ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी और इराकी मलेशिया के लीडर अबू महदी अल मुहंदस की 2020 में हलाकत के बाद जनवरी और फरवरी के दरमियान इराक में होने वाले हमलों की तादाद में जबरदस्त इजाफा हुआ। मकामी मलेशिया जिन्हें ईरान की पुष्टपनाही हासिल है और आमने सामने आने वाली नई मलेशिया ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन हमलों में कमी आई और अमरीकी सिक्योरिटी फोर्सेस का इराक से बड़ी तादाद में इनखिला हुआ। मॉनिटरिंग ने दिसंबर 2020 और मार्च के दरमियान होने वाले इन हमलों की तादाद का जायजा लिया है। इसमें बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर होने वाला हमला और इन मकामात पर होने वाले हमले शामिल हैं जहां पर अमरीकी सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात थीं। इनमें ऐसे हमले भी शामिल हैं जिनमें अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाया गया, लेकिन इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। नाज़रीन कराम, इराक में होने वाले हमलों में सबसे ज्यादा तादाद फौजी साजो सामान ले जाने वाले गाड़ियों के काफिलों पर थी। ये गाड़ियां मुल्क में मौजूद मुख्तलिफ फौजी अड्डों से सामान एक से दूसरे मकाम पर मुंतकिल कर रही थी। ये एक ऐसी हिकमत अमली है जो कि मकामी मलेशिया इराकी हुकाम को नाराज किए बगैर एक पैगाम के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। फौजी साजो सामान ले जाने वाले काफिलों पर हमले के वाकयात में इजाफा पहले ही हो रहा था, ताहम नवंबर में ईरानी एटमी साइंसदान मोहसिन फखरी ज़ादे की शहादत के बाद दिसंबर के महीने में इन वाकयात के रूनुमा होने में मजीद तेजी देखने में आई, लेकिन जनवरी में इन हमलों की तादाद में खातिर खा कमी आई। फरवरी में एक बार फिर इन हमलों की तादाद
और इनकी शिद्दत में इजाफा हुआ। 15 फरवरी को इरबिल में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमला हुआ, जिसमें एक शहरी की हलाकत, 9 शहरी जो कि कॉन्ट्रैक्टर थे और एक अमरीकी फौजी भी जख्मी हुए। नाज़रीन इकराम, इस हमले की नौयत इस लिहाज से भी मुख्तलिफ थी क्योंकि ये कुर्दिस्तान के इलाके में हुआ जहां ईरानी प्रॉक्सियों का असर और रसूख कम है। यह हमला उस वक्त हुआ जब अमेरिका और यूरोप ने 2015 में होने वाले मुआहदे को दोबारा बहाल करने का फैसला किया। इन हमलों के पीछे एक और वजह अमरीकी फौज का इराक से इनखिला का मुतालबा था और इसे हासिल करने के लिए इराक में जारी नाम नेहाद इस्लामी मुजाहिमत उन्हें एक हथियार के तौर पर नजर आती है। नाज़रीन इकराम, अमरीकी अफवाज के इनखिला के मुतालबे की बड़ी वजह यह है कि इन अमरीकी अड्डों को ईरान और उसके हामी मलेशिया को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। नाज़रीन इकराम, इसके अलावा भी फरवरी, मार्च और अप्रैल के शुरू में इस तरह के हमले किए गए जो ईरान के हामियों की जानिब से एक नई हिकमत अमली का सबूत देते हैं। दिसंबर और जनवरी के मुकाबले में फरवरी और मार्च में होने वाले हमलों में जबरदस्त अगरचे कमी आई है। ईरान नवाज हौसी बागियों ने यमन पर सऊदी अरब की बमबारी के बाद हमलों का सिलसिला जो शुरू किया था, सऊदी अरब, इसके हामियों और यमन के बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम किए जाने वाले सदर मंसूर अल हादी की मंजूरी से मार्च 2015 में इन हमलों का आगाज हुआ। इससे पहले सितंबर 2014 में हौसी बागियों ने दारुल हुकूमत सना का कंट्रोल संभाल लिया था। इस तवील जंग में कुछ अरसा अमन रहा, लेकिन फिर कुछ ही अरसे बाद सऊदी अरब पर हौसी बागियों के हमले शुरू हुए, जिसके बायस इत्तेहादी अफवाज ने फिजाई हमलों के जरिए जवाबी कार्रवाई की। नाज़रीन इकराम, हौसी बागियों और सऊदी इत्तेहादी अफवाज के मुताबिक इन हमलों की तादाद और शिद्दत में तेजी से इजाफा देखा गया। मजीद यह कि सऊदी अरब की जानिब से यमन में अमन के हवाले से तजवीज़ दिए जाने के बाद भी सरहद पार से हमले जारी रहे। अमन की इस तजवीज़ को सऊदी हिमायत याफ्ता हुकूमत ने खुश आमदीद कहा, लेकिन हौसी तहरीक के रहनुमाओं ने उसे मुस्तरद कर दिया। हौसियों का कहना था कि जब तक यमन का मुहासरा खत्म नहीं किया जाता उस वक्त तक अमन की किसी भी पेशकश पर संजीदगी से गौर नहीं किया जा सकता। इस ऐलान के सिर्फ एक दिन बाद बागियों ने दावा किया कि इबहा एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला उन्होंने किया था और फिर 3 दिन बाद उन्होंने सऊदी अरब पर एक और हमला किया जो कि हालिया महीनों में उनके सबसे बड़े हमलों में से एक था। हौसियों का कहना था कि उन्होंने इस हमले में सऊदी अरब की अहम तंसीबात पर 18 ड्रोन और 8 बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं। यूं एक मर्तबा फिर यह देखा गया कि सऊदी इत्तेहाद की सरगर्मियों में कमी के बावजूद सरहद पार से हमलों में बहुत तेजी आई, न कि इसके जवाब में। नाज़रीन इकराम, ईरानी ज़राए अबलाग अमरीकी सफारत खाने और इराक में अमरीकी इत्तेहादियों के काफिलों पर हमले पर मुसलसल खबरें नशर कर रहा है। इराकी मीडिया पर खबर आने के चंद ही मिनट के अंदर अंदर ईरान के टेलीग्राम पर चलने वाले चैनल पर ताज़ा तरीन खबरें आ रही हैं। सरकारी तौर पर ईरान ने सफारत खाने पर हमले की मजम्मत की है, बल्कि यहाँ तक कि ईरान ने बगदाद से कहा कि वह इस हमले के जिम्मेदारों की शनाख्त करे। ईरान एक अरसे से इनकार कर रहा है कि इराक में होने वाले हमलों में वो मुलव्विस है। ईरान और उसका मीडिया प्रॉक्सी की इस्तिलाह को रद्द करता है, जिनसे ऐसे गिरोह की मुराद ली जाती है जिन्हें ईरान का हिमायत याफ्ता कहा जाता है। ईरान बहुत कम ही इन गिरोहों के साथ अपने राब्तों को तस्लीम करता है। ईरान में मीडिया अल कुदस फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी के मलेशिया रहनुमाओं से मुलाकातों की खबरें भी बहुत कम ही देता है। ईरानी मीडिया और ईरान खुद इन गिरोहों के बारे में कहता है कि ये मलेशिया इराक के अंदर से पैदा होने वाले मुजाहमती गिरोह हैं, जो हो सकता है कि ईरान की अक़दार की तर्जुमानी करते हों, लेकिन वो ईरान के परवरदा नहीं है। नाज़रीन इकराम, अगरचे ईरान सरकारी तौर पर इत्तेहादी काफिलों पर ड्रोन हमलों की हिमायत नहीं करता, लेकिन ईतान में सख्त गिर मीडिया इन हमलों की खुलकर हिमायत करता है और इन हमलों को इराक की पॉपुलर फोर्स या मकबूल दस्तों की जानिब से अपने यहाँ गैर मुल्की फौजों की मौजूदगी के खिलाफ हक पर मबनी जवाब करार देता है। इस दौरान यमन में सरकारी और निजी मीडिया हौसियों की खुलेआम हिमायत कर रहा है। ईरान हौसियों को यमन का जायज हुक्मरान समझता है और जब मीडिया यमनी मुसल्लह अफवाज कहता है तो इससे उसकी मुराद हौसी बागी होती है। ईरान के सरकारी हुकाम
सऊदी अरब में हौसियों के हमलों को जायज करार दे चुके हैं और जब भी हौसी सऊदी अरब में किसी मकाम को निशाना बनाते हैं या यमन सऊदी इत्तेहाद के खिलाफ कोई बड़ी पेशकदमी करता है तो ईरान का सख्त गिर मीडिया खुलेआम इसका जश्न मनाता है। ईरान की जानिब से इराक में अपने हिमायत याफ्ता गिरोहों की कार्रवाइयों की वाज़ेह हिमायत से इन अफवाहों को तक़वियत मिली है कि ईरान अमरीकी सदर जो बाइडन पर दबाव बढ़ाना चाहता है कि वो मुज़ाकरात की जानिब लौट आएं और इन पाबंदियों को उठा लें जिनकी वजह से 2018 से ईरान की मईशत बदहाली का शिकार है। ताहम अमरीका का इसरार है कि ईरान की यह हिकमत अमली कामयाब नहीं होगी। यहाँ तक कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ईरानी रहनुमा असल में जो बाइडन को इस बात पर कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान इराक में मौजूद अपने हिमायत याफ्ता गिरोहों को काबू में लाने की कोशिश कर रहा है और अगर अमेरिका पाबंदियां उठा लेता है तो ये मसला हल किया जा सकता है।